लेकर सियासत गरमा गई है। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के विरोध में कांग्रेस सड़कों पर उतर आई। कांग्रेस के नेताओं ने कलेक्टर को जमकर खरी खोटी सुनाई और संविधान, नियम, कानून याद दिलाया। कांग्रेस का आरोप है कि अधिकारी बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। उधर बीजेपी कह रही है कि प्रदेश में मोहन यादव की सरकार है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकारी जमीन पर अगर कोई भी अतिक्रमण करेगा तो कार्रवाई तो होगी ही। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। कोठी की नपाई, सियासत गरमाई। गोविंद सिंह जैसा कर्मठ आदमी अगर रो रहा है तो उसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार पैनिक कर रही है कार्यकर्ताओं के साथ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को किस तरह प्रताड़ित कर रही है, कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित कर रही है। मान लो हमें कहीं सास की जगह में कोई हमारा घर बना है, कुछ बना है, तो और इसकी जिम्मेदारी स्वयं को भी लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो मैं ऐसा मानता हूँ ऐसी कोई भेदभावपूर्ण कार्रवाई नहीं होगी। गोविंद सिंह का डर, चलेगा बुलडोजर। कार्रवाई की नियम सम्मत किया, रूल के हिसाब से नहीं की। पर एक भी आप जब से यहाँ कलेक्टर आए बीजेपी वाले का कोई मकान अवैध मिला ही नहीं आपको। तो आप अगर इस तरह की बात करते हैं, आपको एक भी बीजेपी का पूरे भिंड में नेता का कोई अवैध मकान नहीं दिखा। गुंडागर्दी मचाने की कोशिश कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में उनकी ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये मोहन सरकार है। और किसी राजनीतिक दल के लोगों के ऊपर हम कोई कार्रवाई करेंगे और किसी के ऊपर नहीं करेंगे। बुलडोजर चलाएंगे। किस कानून के अंतर्गत बुलडोजर चलाने का अधिकार जिला दंडाधिकारी कलेक्टर को मिला है। अतिक्रमण का घर, सवालों में अफसर। सर हमारे साथ भेदभाव कार्रवाई की गई तो मकान थोड़े नहीं तोड़ने का। भाई ये नृशंस हत्या थी, वो सोची समझी साजिश थी। उसमें एक आरोपी था, इसमें 3 लोगों ने, इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल है, इसमें भेदभाव की कार्रवाई मत बोलिए। हिंदू के घर पे नहीं चलेगा, मुसलमान के घर पे चलेगा। ये कौन सा कानून है? ये इनका कानून है। आपका वीडियो आप ही का आया ना, उसको अलग से देखिए। कांग्रेस नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की कोठी पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। इसको लेकर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने अधिकारी समेत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उधर बीजेपी ने कहा है किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है। इसी पर करेंगे आज मध्य प्रदेश की महाडिबेट। तो सवाल उठता है कि जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है गोविंद सिंह, क्या उन्होंने अतिक्रमण कर अपना जो घर बनवाया है, जो कोठी बनवाई है, क्या प्रशासन पर दबाव बनाकर कार्रवाई करने से रोका जा रहा है? इसी पर आज करेंगे महाडिबेट। लेकिन आइए पहले देख लेते हैं महाडिबेट के सवाल क्या रहेंगे। पहला सवाल रहेगा अतिक्रमण पर कार्रवाई तो फिर क्यों हो रही है सियासत। अगला सवाल रहेगा डॉक्टर गोविंद सिंह की कोठी आखिरकार सियासी अखाड़ा क्यों बन गई। और तीसरा सवाल रहेगा जो आरोप यहां पर कांग्रेस के दिग्गज लगा रहे हैं कि जो कलेक्टर है वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, कि हिंदू मुसलमान की नीति कौन कर रहा है, राजनीति। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। प्रवीण धारीवाल जी हैं, बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है वंदना त्रिपाठी जी, और साथ ही कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है स्वदेश शर्मा जी। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। यहां वंदना जी, सिर्फ मुसलमानों का घर नजर आता है या फिर जो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हैं उनका ही घर नजर आता है क्या प्रशासन को, जो वहां पर कार्रवाई होती है? क्या सिर्फ अतिक्रमण यही 2 लोग करते हैं क्या? सवाल भी कांग्रेस की ओर से। नमस्कार अपर्णा जी, बाकी पैनल को भी नमस्कार। देखिए अपर्णा जी, सबसे पहली बात मैं कांग्रेस पार्टी को याद दिला दूं कि यह वही भारतीय जनता पार्टी है जो जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य कर रही है, जिसने ये तय किया है कि जो भी आरोपी होगा, जो भी गलत करेगा, हर व्यक्ति के घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कितने भी बड़ा दिग्गज हो, कितना भी बड़ा नेता हो। अगर गोविंद सिंह जी के घर पर बुलडोजर चलाने की कार्यवाही की गई है तो उन्होंने अवैध निर्माण कराया है, इसलिए करी गई है। अगर कांग्रेस पार्टी इसे राजनीतिक एंगल से कार्रवाई नहीं हुई तो है, कृपया करके अभी कांग्रेस पार्टी से राजनीतिक एंगल देखिए, बुलडोजर चलने की जो बात हो रही है उसी पर मैं कह रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी से राजनीतिक एंगल पर ना ले जाए। अगर सरकारी जमीन पर कोई भी कब्जा करेगा और कोई भी उस पर अवैध निर्माण करेगा तो उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, वो किसी भी जाति धर्म का हो,
ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली राजनीति की बात नहीं है, ये अतिक्रमण की बात है, अवैध निर्माण की बात है। जो अवैध निर्माण करेगा उसके घर पर बुलडोजर चलेगा। सुदेश शर्मा दूसरी जी, बात ये कि ठीक है कांग्रेस वंदना पार्टी- जी। सुदेश शर्मा जी, क्या पहले जो पुलिस प्रशासन है पहले पूछेगा क्या कि किसका घर है? वो तो नियम कायदा देखेंगे। अगर अतिक्रमण के दायरे में आ रहा होगा, अगर इलीगल होगा तो कार्रवाई तो होगी ही ना। या फिर ये ईगो हर्ट हो गया है कांग्रेस के दिग्गज नेता का कि भाई मेरे घर पर कैसे पुलिस आ सकती है, मेरे यहां कैसे नपाई के लिए टीम पहुंच सकती है? अपर्णा जी, सबसे पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को नहीं पता कि माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी के घर का क्या मैटर है। मैं लाहौर से आता हूं, मुझे पता है। उन्होंने जितनी जमीन खरीदी थी बाकायदा उसकी रजिस्ट्री है और उस पर परमिशन के साथ निर्माण किया है। और भारतीय जनता पार्टी की कोई आज से सरकार नहीं है, 20 सालों से इनकी सरकार है। लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक चुनाव जीते हैं वो निश्चित रूप से इस तरह का काम, बदले की भावना का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अगर कांग्रेस के लिए काम किया है तो उनके सीकरी गांव का एक कार्यकर्ता जो जाति से ब्राह्मण है, दीपक बुधौलिया उनका नाम है, उनको झूठे 307 के केस में फंसा करके 2 महीने जेल में रखा है। और कार्यकर्ताओं के साथ लगातार शोषण उनका हो रहा है। माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी की राजनीतिक छवि को खराब करने के लिए ये इस तरह का बार बार प्रशासन काम कर रहा है। कलेक्टर महोदय तो चुनाव में भी मैंने देखा था कि चुनाव में पूरा जिला उनको कहीं दिखाई नहीं दिया, उनको सिर्फ ये दिखाई दिया कि हम डॉक्टर गोविंद सिंह को कैसे हराएं। तो जब प्रशासन और IAS अफसर कठपुतली बन जाए राजनीतिक दल के, तो मैं समझता हूं इनको जेब में बिल्ला रखने की जरूरत है। बाकी तो मैं समझता हूं भिंड जिले में कहीं कोई दिखाई नहीं देता कि यहां कोई शासन प्रशासन है। वहां तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के कहने पर प्रशासन काम करता है। और लगातार मैं देखता आ रहा हूं भारतीय जनता पार्टी एक जगह विफल नहीं है। राजधानी की अगर बात करो, अतिक्रमण की बात करें तो एक कैबिनेट मंत्री है अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उनका लिंक रोड नंबर 1 पे बहुत बड़ा बंगला है। क्या उस पर कार्रवाई हुई? मैं समझता हूं नहीं हुई कार्रवाई। और रहा सवाल कानून की व्यवस्था का, कहे तो ऐसा बुरा आलम हो चुका है कि बदले की भावना से पूरे प्रदेश में काम हो रहा है कि अगर कोई व्यक्ति कांग्रेस का कार्यकर्ता है तो निश्चित रूप से उसको प्रताड़ित करने का कोई भी रास्ता नहीं छोड़ते हुए हर रास्ता अपनाते हैं तो उसे कैसे भी प्रताड़ित किया जाए। माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी का शुरुआत करें कि आप लाहौर से आते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, फिर अपनी बात भी आप ऐड कर लीजिएगा। आप लाहौर से आते हैं, जितनी प्रॉपर्टी डॉक्टर गोविंद सिंह ने ली, रजिस्ट्री हुई, यानी कि नियम कायदे के अंतर्गत सब कुछ हुआ है, तो फिर डर कैसा? करने दीजिए नपाई उन्हें। आप तो सही है, बात डर की, डर तो ये है, डर मैंने बताया ना। देखिए अपर्णा जी मान सम्मान के लिए व्यक्ति चाहे राजनीति में हो या किसी भी काम में हो, आदमी का मान सम्मान होता है। और भारतीय जनता पार्टी किसी एक व्यक्ति के कहने पर पूरा प्रशासन माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी के सम्मान को ठेस पहुंचाने का हर प्रयास कर रहा है। जहां सवाल अगर उनका घर टूटने वाली बात होती तो 20 साल से भाजपा की सरकार है और इससे पहले से बना हुआ घर है। ये बड़ा सवाल है कि अब तक लंबे समय से किसकी सरकार थी प्रदेश में, अब तक ख्याल क्यों नहीं आया? ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। वंदना जी जवाब अपना तैयार रखिएगा। प्रवीण धारीवाल जी, एक समय वो था जब हम एक पॉलिटिक्स राजनीतिक में बात किया करते थे कि कुछ अनकहा कमिटमेंट होता है, चाहे भले ही ओपोनेंट्स के बीच में हो, कि हम आपके घर में नहीं आएंगे, आप हमारे घर में नहीं आएंगे। अब वो तमाम बाउंड्रीज क्या आज के दौर की राजनीति क्रॉस कर चुकी है? अपर्णा जी बिल्कुल ठीक संकेत दे रही हैं आप अपनी बातचीत में। मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी को इस समय 2 मोर्चों पर जूझना पड़ रहा है। एक सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, दूसरा जिसमें वो चुनाव हार गए हैं। लगातार 7 चुनाव वो जीते हैं और इस बार पहली बार उन्हें पराजय का स्वाद चखना पड़ रहा है, तो उनका मुंह भी अभी कसेला है। दूसरा, कांग्रेस की ही जो गुटी राजनीति है उसका भी उनको उतना ही असर झेलना पड़ रहा है जितना भारतीय जनता पार्टी या जिला प्रशासन पर वो आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस की जो गुटी राजनीति इस समय मध्य प्रदेश में चल रही है, हम सभी जानते हैं कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जो हैं वो चीन चुन कर जो पूर्ववर्ती नेता रहे हैं, चाहे कमलनाथ रहे हों, दिग्विजय सिंह रहे, उनके समर्थकों को ठिकाने पर लगा रहे हैं या ठिकाने पर ना लगा रहे हैं तो उन्हें साइड लाइन करते जा रहे हैं। तो वो भी एक वजह डॉक्टर गोविंद सिंह के दुखी होने की है। और जहाँ तक कब्जे की बात है, तो मैंने अभी 1-2 दिन पहले डॉक्टर गोविंद सिंह जी का एक बयान सुना था, आप भी सब ध्यान दीजिएगा उस पर। उसमें उन्होंने कहा था कि यदि
मैंने जो ज़मीन खरीदी है वो सब रजिस्ट्री है उसकी। इसके बावजूद भी यदि किसी को कोई मुझसे शिकायत हो तो वो मुझे पहले नोटिस दे, मैं उसकी आपत्तियों को शमन करूँगा, शांत करूँगा। मतलब इस बात को यदि आप पकड़ते हैं तो इससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ज़मीन खरीदी बिक्री या उसकी साइज़ आकार को लेकर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। और यही वजह है कि जिला प्रशासन ने जो एक सैटेलाइट से नक्शा बनाया है उस पर वो एतराज़ उठा रहे हैं कि भाई सैटेलाइट से जो नक्शा बनाया गया, तैयार किया गया है, ये एक्चुअल जो नक्शा है या हमारा सालों से कब्जा है उससे अलग है। लेकिन इस पूरी बात में कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगा जाता है कि कोई मुद्दा है। हाँ, ये बात हो सकती है कुछ तो कमजोरी है, कुछ तो कमजोर नस लग गई है हाथ में, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि पहले नोटिस दीजिए, मैं आपत्ति जो भी होगी उसका जवाब दूंगा, यानी कि अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं, है ना। सफाई तब दी जाती है जब मालूम होता है कि कहीं ना कहीं कुछ मामला फंसा हुआ है। डॉक्टर शर्मा, मैं आपके पास आ रही हूँ। यहाँ जो सर ने बात कही कि अंदर दो तरफ से ही फंसे हुए हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, अपनी पार्टी में जो स्थिति है उसको लेकर भी, और दूसरी तरफ जो घर की स्थिति है। लेकिन कांग्रेस का सीधा ये आरोप, दिग्गज पहुंच गए कलेक्टर से भिड़ने के लिए कि भाई आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं एरिया का। डॉक्टर गोविंद सिंह फॉर्मर एलओपी मध्य प्रदेश असेंबली जो हैं, वो हमेशा ये क्लेम करते रहे हैं कि वो शुचिता की राजनीति करते हैं। जब वो शुचिता की राजनीति करते हैं तो उन्हें किसी पैमाइश से क्या डर। तो चाहे वो बड़ा आदमी हो, छोटा हो, हर व्यक्ति कानून के दायरे में है। देखिए, रजिस्ट्री किसी चीज की हो जाना किसी भी प्रॉपर्टी को लीगलाइज नहीं करता मध्य प्रदेश के कानून के तहत या देश के कानून के तहत। तो ये कहना तो जरूरी नहीं कि मैंने रजिस्ट्री कराई है तो वो लीगल है। रजिस्ट्री तो किसी की भी सरकारी जमीन की भी हो जा सकती है, किसी प्राइवेट व्यक्ति की भी हो जाती है, लेकिन क्या लीगलाइज तरीके से वो कंस्ट्रक्शन है जहां उनकी कोठी बनी हुई है। रहा सवाल 20 साल से ये चीज क्यों नहीं आई, जब जागे तब सवेरा। इसका तात्पर्य है कि वहां पर उनके अगेंस्ट कोई आवाज बोलने वाला नहीं था। कारण क्या था कि वहां अपोजिशन यानी कि भारतीय जनता पार्टी, उनके अपोजिशन में कोई व्यक्ति नहीं था। पहली बार कोई एमएलए भारतीय जनता पार्टी का वहां बड़े लंबे समय के बाद, 92 के बाद, 90 के बाद चुना गया है। तो उसने कहीं ना कहीं उन चीजों को गहराई पर गया है। लेकिन डॉक्टर गोविंद सिंह ये पॉलिटिकल लेकिन उसी को तो डॉक्टर शर्मा स्वदेश जी बोल रहे हैं कि वही बदले की नीयत से कार्रवाई की हो रही है उनके खिलाफ। देखिए, गोविंद सिंह जी अगर सत्य हैं तो किसी चीज को फेस करने में उन्हें दिक्कत क्या है। लेकिन उनकी जो भाषा है, जो प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस के प्रति उनकी जो भाषा है, वो एक इतने सीनियर लीडर की नहीं होनी चाहिए जो उन्होंने एसपी को ऐसा व्यक्तिगत रूप से बोला है। अगर मान लो उनकी प्रॉपर्टी लीगल है तो उन्हें उसकी पैमाइश करा के उसका निराकरण करा लेना चाहिए, कोर्ट जाना चाहिए। कोर्ट भी सबसे बड़ा, लेकिन एक पॉलिटिकल प्रेशर डेवलप कर रहे हैं जिससे कि कहीं ना कहीं वो उस कार्रवाई से बच जाएं। मुझे तो सीधा सीधा ही लगता है। लेकिन देश के अंदर एक चीज जरूर है कि ये नहीं होना, पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए कि ये बिल्कुल भेदभाव नहीं होना चाहिए। आम लोगों को नोटिस नहीं मिलता और वहां कार्रवाई हो जाती है। जब हम उस सवाल को उठाते हैं तो फिर अगर डॉक्टर गोविंद सिंह या कोई भी अगर वो सही है कागजों में और तमाम चीजों पर भी, तो उसके बाद तो फिर डर कैसा। फिर कागज दिखाइए और बताइए कि आप आइए और नापिए हर तरफ से, सही होगा तो सही होगा, गलत तो गलत। वंदना जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन हाँ स्वदेश जी, पहले मैं आप पर आपका रिएक्शन इस पर। देखिए, सच बात यह है, डॉक्टर गोविंद सिंह ऐसी शख्सियत का नाम है जो बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह ऐसी शख्सियत का नाम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, मतलब लाहौर क्षेत्र को अपना परिवार मानते रहे। हार जीत लोकतंत्र के दोनों ही पहलू है और चुनाव हार गए तो इसकी कोई बात नहीं है, लेकिन लाहौर की जनता से उनका अटैचमेंट बहुत जबरदस्त है। वही इसीलिए उनके आंसू भी निकले और भावुक हुए वो। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि विधायक के गाँव का एक व्यक्ति है जिसका नाम है दीपक बुधौलिया, मैं भी मिला हूं उससे। उसको 307 के झूठे मुकदमे में जेल में डालने का काम किया और तकरीबन 2 महीने उसको डाला। और उसके साथ साथ जितने और भी कार्यकर्ता हैं, लगातार उनके साथ उत्पीड़न का हो रहा है, झूठे प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। ये बदले की भावनाएं ठीक नहीं है। कोठी की बात रही तो अगर पैमाइश में होगी तो डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने खुद भी कहा कि हम अपने हाथ से तोड़ लेंगे, लेकिन इसको सगुफा बना के इस तरह की तैयारी करके मीडिया मैनेजमेंट करने की कोशिश जो की गई है, बार बार उनके वहां जाना, पैमाइश करना, भीड़ भाड़ ले जाना,
सामने हमले जाना है, जबकि कोई रोक नहीं रहा है, ना तो शासन। वंदना जी, यानी कि हर तरफ से हैरेस करने का काम हो रहा है। ठीक है, पद नहीं है, विधायक भले ही नहीं रहे, लेकिन लाहार को अपना परिवार मानते हैं, तो उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं। क्या आप उनके जुड़े हुए लोगों को भी आप हैरेस करेंगे क्या? सवाल सुदेश जी का ये है। देखिए अपर्णा जी, जो मैंने कहा था कि जो सच बात ये है कि डॉक्टर गोविंद सिंह से जुड़े हुए लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है लगातार, कि बुलडोजर चलने की जो कार्रवाई की बात हो रही है। देखिए अपर्णा जी, बात ये हो रही है कि अगर नप्ती की बात हो रही है और अगर उसमें इनकी प्रॉपर्टी नहीं, वो कह रहे हैं कि चुन चुनकर आप तंग कर रहे हैं, चुन चुनकर प्रताड़ित कर रहे हैं। देखिए अपर्णा जी, स्वदेश जी ने अपनी पूरी बात रख ली। अब कृपया मैं स्वदेश जी से एक विनम्र निवेदन करूंगी कि मुझे भी मेरी बात रखने का समय दिया जाए। देखिए गोविंद सिंह जी जिनकी ये बात कर रहे थे, उनको मैं जानकारी दे दूं कि गोविंद सिंह जी वही शख्सियत है जिन्होंने गुंडा राज, माफिया राज मचाकर रखा लाहौर में इतने सालों तक, जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदने की प्रॉपर्टीज का अंबार लगा दिया लाहौर में। और जब जागो तभी सवेरा, जब कार्यवाही तभी होती है जब शिकायत होती है। अगर उनके खिलाफ किसी ने शिकायत की है तो उन पर कार्यवाही की जाएगी, अगर वो सही है तो वो क्यों डर रहे हैं। दूसरी बात, आपके कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और दिग्विजय सिंह जी के विषय में भी जरा बताइए कि आप लोग होते कौन है इस प्रकार से गुंडागर्दी मचाने वाले। आप वहां जाकर एक प्रशासनिक अधिकारी को गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको देख लेंगे। तो ये जीतू पटवारी जी का क्या तरीका है एक प्रशासनिक अधिकारी से बात करने का? गोविंद सिंह जी स्टेज पर खड़े होकर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। अब तो कांग्रेस पार्टी के सारे नेता इकट्ठे हो गए। जब इन लोगों के पर्सनल हितों की, पर्सनल बेनिफिट्स की बात आती है तो ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। चुनाव में ये सब छितर बितर हो जाते हैं, तब इनमें लड़ाई झगड़ा हो जाता है, आंतरिक कलह हो जाती है। लेकिन जब अपने पर्सनल हितों की बात आती है तो ये सारे एक हो जाते हैं। तो ये क्या है? अगर इन्हें इतनी चिंता है तो तब ये लोग कहां गायब हो जाते हैं? मुसलमानों की ये इतनी चिंता करते हैं तो तब ये लोग कहां गायब हो जाते हैं जब वायनाड में बाढ़ का अलर्ट 3 दिन पहले से जारी कर दिया जाता है? वंदना जी, अब मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं वहां पर एरियल सर्वे करने। तो ये अल्पसंख्यकों को वोट बैंक बनाकर और ये जो घड़ियाली आंसू बहाकर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। गोविंद सिंह जी कितने बड़े गुंडे माफिया की तरह लाहौर में उन्होंने कार्य किया है, किस तरह से दबा के रखा वहां की जनता को। आज भारतीय जनता पार्टी के वहां विधायक है। आप बहुत गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। आप बहन के रूप में मैं आपका आदर कर रहा हूँ, आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी वंदना जी, हाँ आप भी क्षमा मांगिए। यूज कर रहे हैं आपके जीतू पटवारी जिस तरह की नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, वो काफी सीजन पॉलिटिशियन में शोभा नहीं देता। देखिए ये शोभा नहीं देता स्वदेश जी कि आप कलेक्टर को जाके धमकी देंगे। आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया आपको क्षमा मांगनी चाहिए। कुल मिलाकर के ठीक नहीं है। लाहौर के बारे में आप कुछ नहीं जानते हो, हमने जीवन यापन किया हुआ, हम आपके नेता धमकी क्यों दे रहे हैं? 30 साल पहले ये स्थिति थी कि दुकानदार अपनी दुकानें शाम को 6 बजे के बाद से खोल नहीं पाते थे। गुंडा राज कायम हुआ करता था वहाँ। डॉक्टर गोविंद सिंह जी के आने के बाद अमन चैन हुआ वहाँ गुंडागर्दी खत्म हो गई। वहाँ चौथ मजदूरी जो हुआ करती थी वो सब बंद हो गई, सबको ब्रेक लग गया। जनता भगवान होती है, किसी को भी जीत सकता, कोई हार सकता, लेकिन डॉक्टर गोविंद सिंह जी के बारे में एक साथ मत बोलिए। वंदना जी, आप अपने साथ वापस लीजिए और क्षमा मांगिए। रोने की क्या आवश्यकता है? नहीं, लेकिन रोने पर भी आप लोग टैक्स लगाइए क्या? आप नहीं रो सकती। बताइए कि प्रदेश में आपके आपके कार्यकर्ता पीड़ित होते तब आपके हृदय दर्द होता, तब आपकी आंखों में आंसू झलकते। आप तो टीवी में बैठी है, भाषण दे रही है। नहीं, लेकिन कांग्रेस को ये भी आरोप है ना कि अवैध खनन आपको नजर नहीं आ रहा है वहाँ पर। जो खनन माफिया है वो आपको नहीं दिखते हैं। अगर प्रताड़ित किए जाएंगे तो भी चुन चुन करके तो दुख होगा, पीड़ा होगी। और ये पीड़ा स्वाभाविक है, ये मानव प्रकृति का अंग है। पीड़ा होना और पीड़ा उसी को होती है। डॉक्टर गोविंद सिंह जी का लाहौर के लोगों के साथ परिवार के जैसा जुड़ाव है। और ये जुड़ाव में जब आप पीड़ा जब उन्हें तकलीफ देंगे तो पीड़ित डॉक्टर गोविंद सिंह जी होंगे। और पीड़ा जब होती है, अरे ठीक है ना, परिवार के साथ लगाओ तो परिवार साथ खड़ा ही रहेगा उनके। अगर गोविंद सिंह जी गलत नहीं है तो वो क्यों रो रहे हैं? किस बात का डर उन्हें सता रहा है?
अगर वो गलत अरे नहीं है, तो उनके भावनाएं साथ हैं कुछ बह गलत जाती नहीं है। होगा। वरना जी वो छोड़िए, आप ये बताइए कि जो आरोप कांग्रेस लगा रही है, 2 महीने जेल में रखने का काम किया, वो गरीब ब्राह्मण का देखिए, लड़का, भारतीय उसको जनता 2 पार्टी महीने जेल में सुशासन रखा, की निरपराध नीति के इसका साथ कोई कार्य दोष कर नहीं। रही है और तो जीरो बुराई नहीं टॉलरेंस तो के क्या साथ करेंगे? जो भी गलत अवैध निर्माण प्रवीण जायसवाल जी, लोग अभी तो एक वैसे बड़ा निकल चुका है, जनता का हमने देखा। ठीक है, आप शांत हो जाइए। स्वदेश जी, एक मिनट शांत हो जाइए। लास्ट कमेंट प्रवीण जी, क्या आपको लग रहा है कि ये लोकल बॉडी के इलेक्शन से पहले की अब एक तरफ हम देख रहे हैं कि पूरी सियासी बिसात बिछाई जा रही है? डॉक्टर गोविंद सिंह जी को नीचा दिखाने के लिए हर वो प्रयास किया जा रहा है कि कैसे उनको नीचा दिखाया जाए, क्योंकि उन्होंने जब से विधायक बने थे लाहौर में ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे समझ गए स्वदेश जी, लाहौर से आपका बहुत पुराना नाता है। ठीक है, आप बिल्कुल भावुक मत होइए। ठीक है, एमपी की महाडिबेट के लिए समय इतना ही था मेरे पास। बहुत धन्यवाद आप सभी का शामिल होने के लिए। तो एमपी की महाडिबेट में फिलहाल इतना ही। राजनीति जारी है कि कार्रवाई हमारे ही घर में क्यों, सामने वाले के घर पे क्यों नहीं हो रही है। देखना होगा कि कब कार्रवाई होती है, आगे अगला मोड़ क्या होता है। खबरें लगातार जारी हैं, जुड़े रहें।